उन्हें प्रशस्ति पत्र देने के लिए नीति आयोग के निर्देशानुसार रखा गया है। मैं बहुत ही आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हम सभी को समय दिया है और हमारे उत्साहवर्धन करने में ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से समस्त सम्माननीय मंचस्थ अतिथिगणों को, यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के साथीगणों को एवं साथी अधिकारियों के समक्ष राज्य में जो संपूर्णता अभियान का कार्यक्रम चला है उसके संबंध में संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। नेक्स्ट। जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है वो भारत के 112 पिछड़े जिलों में शुरू की गई है, जिसमें कि हमारे राज्य ऐसे अभियान चलाए जाते हैं, तो इसके सफल संचालन के लिए चुनौतियां तुलनात्मक रूप से कुछ ज्यादा हो जाती है और ऐसे में जब ऐसे अभियान की शुरुआत होती है तो इसकी बेहतरी के लिए लगातार जो काम किए जा रहे हैं वो निश्चित ही काबिल तारीफ हैं। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम ससम्मान माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित यहाँ पर करते कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। छत्तीसगढ़ प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। हम ससम्मान मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को। आप आएं और अपना आशीर्वचन दें। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। आज संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे दूसरे ऊर्जावान डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, मोतीलाल साहू जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे प्रदेश के सीएस श्री अमिताभ जैन जी, राजनीति आयोग के सदस्य श्री के सुब्रमण्यम जी, सचिव योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग श्री अंकित आनंद जी, हमारे बस्तर एवं कोंडागांव जिला जो स्वर्ण पदक जीते हैं ऐसे जिला के कलेक्टर और आकांक्षी जिलों के सभी अधिकारीगण, आकांक्षी विकासखंड के सभी अधिकारीगण, संभ्रांत नागरिक बंधु और मीडिया के मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विशेषकर संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में जो जिले गोल्ड मेडल जीते हैं, बस्तर और कोंडागांव, वहां के कलेक्टर, वहां के सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं उनके मेहनत के लिए, उनके प्रयास के लिए। और जो विकासखंड शंकरगढ़, मैनपुर, कोलीबेड़ा, माकड़ी, ओरछा और प्रतापपुर, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, यहाँ के अधिकारियों को भी हम बधाई शुभकामनाएं देते हैं। बाकी और जितने भी आकांक्षी जिले और विकासखंड हैं, वहां के अधिकारियों को भी, उस जिले और विकासखंड को भी हम लोगों ने रजत पदक और कांस्य पदक से पुरस्कृत किया है और कुछ अधिकारियों को, कर्मचारियों को हम लोग सर्टिफिकेट देकर भी पुरस्कृत किए हैं। मैं इस अवसर पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को, आकांक्षी जिले और विकासखंड के जो हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये आकांक्षी जिला अभियान 2018 से प्रारंभ हुआ है। मुझे मालूम है जब हम 14 से 19 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और मोदी जी की सरकार में मौज थे, तो उसी समय अभियान शुरू हुआ था और उस समय फर्स्ट स्टेज में जो हमारे
एससी बाहुल जिले थे, वहां पर एक कार्यक्रम शुरू हुआ था और उस समय मैं रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद हुआ करता था। तो जसपुर जिले में एकमात्र पंचायत एससी बाहुल था, कुमेकेला, और रायगढ़ में 20 पंचायत था। तो उस समय हम लोगों को आदेश हुआ था सांसद लोगों को कि आप सब लोग वहां पर पदयात्रा करेंगे। और अभी जिस तरह से 6 संकेतक को लेकर ये प्रयास हुआ है, उस समय उससे थोड़ा ज्यादा था। तो हम लोग अधिकारियों के साथ गांव में पदयात्रा करते थे, गर्मी का भी दिन था, और हम लोग को ये भी सख्त हिदायत था कि रात को कोई रेस्ट हाउस में रुकना नहीं है। जो लास्ट का गांव होगा और उस गांव में जो भी पंचायत घर होगा, स्कूल घर होगा, वहां भले पंखा कूलर नहीं हो लेकिन वहीं रुकना है। ये आदेश था हम लोगों को सरकार से, भारत सरकार से। और मुझे पूरी तरह से याद है कि रायगढ़ जिले का जो सारंगढ़ क्षेत्र का 20 पंचायत हम गर्मी के दिनों में दौरा किए थे और कई बार हम पंचायत घरों में भी रुके थे। और जसपुर जिले का एकमात्र पंचायत एससी बाहुल था, कुमेकेला पत्थलगांव के पास, और वहां भी हम गए थे। और यहाँ भी हमको मालूम हुआ है कि जो आकांक्षी जिले हैं उसके लिए सीधे भारत सरकार से अधिकारी प्रभारी नियुक्त हुए हैं। तो जसपुर जिले में एकमात्र पंचायत था, उसके लिए भी एक आईएएस एक नियुक्त हुए थे भारत सरकार से। आजकल वो हमारे छत्तीसगढ़ में आ गए हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं ये सब इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये जब विकसित भारत की बात करते हैं तो देश के अंदर हर वर्ग का वो विकास चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ वर्ग का विकास हो जाए, कुछ शहरों का विकास हो जाए और देश विकसित की श्रेणी में आ जाए, ऐसा उनका बिल्कुल भी सोचना नहीं है। हर वर्ग का, सबका विकास होना चाहिए और उनकी सोच और उसी के अनुरूप ये आकांक्षी जिला का है। पहले जो हमारे एससी बाहुल क्षेत्र थे उनका विकास का काम हुआ। अब जैसे हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी बता रहे थे कि पीएम जनमन योजना है, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना है। सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं सबके लिए होती हैं, लेकिन कई जगह वो छूट जाते हैं। तो आज अगर हमारे देश में पीवीटीजी के लोग हैं, राष्ट्रपति के जो दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, जिनको सबसे ज्यादा विकास की आवश्यकता होती है, जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, ऐसे लोग हमारे छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी में आते हैं। तो उनका विकास कहीं ना कहीं रुक जाता था। लेकिन हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने इस बात को समझा और उनका विकास चाहा, इसलिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत की। आज पीएम जनमन योजना के तहत बजट सीधे उनके आबादी में, उनके गांव में, उनके जो मोहल्ले हैं वहां पर खर्चा हो रहा है। आज वहां सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है। हम अभी सुशासन त्योहार के अंतर्गत वहां पर गए भी तो कितने खुश थे। उनको प्रधानमंत्री आवास मतलब रहने को मिला, वहां पर सड़क बढ़िया डामर का पहुंच गया, बिजली पहुंच गई, तो कितने वो लोग खुश हुए। वो जो उनके सामने में जाएगा वही उसको प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। उसी तरह से धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना है। आज ट्राइबल बाहुल क्षेत्र, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ का करीब 6,500 गांव, 6,661 गांव इसमें शामिल है। उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान है। सरकार की योजनाओं से अगर वहां पर संसाधन की कमी हो जाती है तो इस योजना के माध्यम से वहां का विकास कर सकते हैं। मतलब मैं सब का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इस देश का सौभाग्य है 140 करोड़ भारतवासियों का कि ऐसे प्रधानमंत्री आज मिले हैं इस देश को जो गरीब का बेटा है। और गरीब घर में पैदा हुआ आदमी ही गरीबी को समझ सकता है। और अनेकों योजनाएं इस देश में चलाए गए।
लेकिन वो कुछ योजनाएं कागजों तक ही रह गई। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी जो योजना शुरू करते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत स्ट्रांग से करते हैं, और इसी का परिणाम है कि आज हर योजना पिछले 11 वर्षों में आज सफल हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो आकांक्षी जिले का, आकांक्षी विकास खंड का ये उनकी सोच है, इससे निश्चित रूप से ऐसे हमारे जरूरतमंद जो लोग हैं, जो विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और उनको आगे बढ़ाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी की ये सोच है, उनकी सोच बिल्कुल उसको सफलता मिलेगी। मैं एक बार फिर से सभी हमारे जिला के, ब्लॉक के अधिकारी जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जिन्होंने रजत और कांस्य पदक जीता है, सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और सबसे मेरा आग्रह होगा कि हम सब लोगों को अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना है। एक अवसर हम लोगों को मिला है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम लोगों को किसी को सांसद, किसी को विधायक, किसी को मुख्यमंत्री, तो किसी को कलेक्टर, किसी को जिला पंचायत का सीईओ, ब्लॉक का सीईओ, ऐसा अवसर मिला है। तो क्यों ना हम लोग अपने इस कार्यकाल को यादगार बनाएं, क्यों ना थोड़ा दूसरों के लिए जिए, लोगों के लिए जिए, तो निश्चित रूप से उसमें जो आनंद आएगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो सब मिलके हम लोग इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे, और जरूरतमंद जो लोग हैं, जिनको विकास सबसे पहले चाहिए, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएंगे और एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचन के लिए। उप मुख्यमंत्री महोदय, और अब हम आमंत्रित करेंगे श्री अरुण साव जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। आज का यह बहुत ही ऐतिहासिक और गरिमामय समारोह, जब हम संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह के अवसर पर उपस्थित हैं, इस अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, वरिष्ठ राजनेता सांसद आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण आदरणीय सुनील सोनी जी, पुरंदर मिश्रा जी, मोतीलाल साहू जी, गुरु खुशवंत साहेब जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव आदरणीय अमिताभ जैन जी, नीति आयोग के सदस्य सम्माननीय के सुब्रमण्यम जी, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मेहनती सचिव अंकित आनंद जी, और यहां पर सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय अधिकारी, कर्मचारीगण, मीडिया के साथियों, आकांक्षी जिले और आकांक्षी विकासखंड आज जो सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है, मैं पुरस्कृत जिले और विकासखंड को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 2018 से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। ये अभियान इस दृष्टि को रखकर हुआ कि जो विकास की दौड़ में विशेषकर सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में जो जिले पीछे छूट गए हैं, उनको आगे ले जाने का काम। आकांक्षी मतलब उस जिले में कुछ काम करने की आवश्यकता है, वो जिला काम का आकांक्षी है। इस दृष्टि से ये प्रारंभ हुआ और फिर बाद में आकांक्षी विकासखंड पर पहुंचे। वास्तव में ये आकांक्षी जिले का और आकांक्षी विकासखंड का कंसेप्ट एक एक सेक्टर पर फोकस करके काम करने का विषय है। एक एक सेक्टर को चिन्हित करना और चिन्हित करके उस पर लक्ष्य निर्धारित करके काम करना और उसको सैचुरेशन तक लेकर जाना। इसे मैं इस शब्दों में कह सकता हूं कि प्रशासन के माध्यम से ये वास्तव में सेवा का काम है। एक एक व्यक्ति की चिंता करना, एक एक गर्भवती मां की चिंता करना,
एक एक किसान की चिंता करना ताकि वो विकास की मुख्य धारा में आ सके। और जब एक एक व्यक्ति का विकास होगा, उसी से विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का निर्माण होगा। तो निश्चित रूप से ये जो अभियान है, लगातार 3 महीने ये अभियान चला है। 3 महीने में जो अनुभव आपको आया होगा, तो निश्चित रूप से उस अनुभव के कारण से आपके जिले बस्तर, कोंडागांव को जो उत्कृष्ट स्थान मिला है, विकासखंड को मिला है। हमारे अन्य जिले भी आने वाले समय में उसी तरह से विकास के दौड़ में आगे बढ़े, एक एक सेक्टर में हमारे उन जिले के लोगों को मुख्य धारा में लेकर आए। मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसके लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह, जिसमें आकांक्षी जिलों और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार अब यहां पर प्रदाय किए जाएंगे माननीय मंचस्थ अतिथियों के हाथों। सबसे पहले हम बस्तर जिला को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आकांक्षी जिला पुरस्कार एडीपी स्वर्ण पदक इस जिले ने हासिल किया है। साथ ही साथ आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड तोकापाल को कांस्य पदक यहां पर दिया जा रहा है, जिनके लिए वर्तमान कलेक्टर श्री हरीश एसजी से आग्रह कि आप मंच पर आएं और यह सम्मान स्वीकार करें, ग्रहण करें। कलेक्टर श्री हरीश एसजी और इनके बाद तत्कालीन कलेक्टर श्री विजय दयाराम केजी, जो कि वर्तमान में संचालक है तकनीकी शिक्षा संचालनालय। मंच पर कलेक्टर्स, वर्तमान कलेक्टर श्री हरीश एसजी और तत्कालीन कलेक्टर श्री विजय दयाराम केजी आकांक्षी जिला पुरस्कार ग्रहण करते हुए स्वर्ण पदक और साथ ही आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार विकासखंड तोकापाल को कांस्य पदक दिया जा रहा है। और इसके बाद हम कोंडागांव जिले को आमंत्रित करते हैं। आकांक्षी जिला पुरस्कार एडीपी के लिए स्वर्ण पदक यहां पर दिया जा रहा है और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड माकड़ी को स्वर्ण पदक। वर्तमान कलेक्टर श्रीमती नुपुर राशि पन्ना जी। बस्तर जिला को आकांक्षी जिला पुरस्कार और विकासखंड तोकापाल को दिया जा रहा है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं जिला कोंडागांव की ओर। आकांक्षी जिला पुरस्कार स्वर्ण पदक और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार विकासखंड माकड़ी को स्वर्ण पदक यहां पर दिया जा रहा है। वर्तमान कलेक्टर श्रीमती नुपुर राशि पन्ना जी मंच पर और मंचस्थ अतिथियों के हाथों यह सम्मान ग्रहण करते हुए। तत्कालीन कलेक्टर श्री कुणाल दुरावत जी, जो कि वर्तमान में कलेक्टर हैं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से, उनके प्रतिनिधि जयंत नाहटा जी सीईओ जिला पंचायत यहां पर उपस्थित हैं और यह सम्मान स्वीकार करते हुए पुनः जयंत नाहटा जी से आग्रह सीईओ जिला पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा आकांक्षी जिला पुरस्कार रजत पदक और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड कुआकोंडा को कांस्य पदक दिया जा रहा है। वर्तमान कलेक्टर श्री कुणाल दुरावत जी, प्रतिनिधि जयंत नाहटा जी सीईओ जिला पंचायत और साथ ही तत्कालीन कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी जी, जो कि वर्तमान में रायगढ़ कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं। आपके भी प्रतिनिधि के रूप में श्री जयंत नाहटा जी से आग्रह कि आप कृपया यह सम्मान ग्रहण करें। एक एक करके आकांक्षी जिला और आकांक्षी विकास खंडों के नाम हम लेते चले जा रहे हैं और सभी जिला कलेक्टर्स और उनके प्रतिनिधियों के द्वारा यह सम्मान ग्रहण करते हुए कोरबा जिले की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं और कलेक्टर श्री अजीत वसंत जी, उनके प्रतिनिधि दिनेश नाग जी सीईओ जिला पंचायत को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। आकांक्षी जिला पुरस्कार ग्रहण करने के लिए रजत पदक आपको यहां पर दिया जा रहा है और साथ ही साथ आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार, जिसमें विकासखंड कोरबा जिन्हें रजत पदक यहां पर दिया जा रहा है और विकासखंड पोरी उपरोरा को कांस्य पदक यहां पर दिया जा रहा है। कलेक्टर अजीत वसंत जी, उनके प्रतिनिधि दिनेश नाग जी सीईओ जिला पंचायत। अलग अलग जिलेवार हम नाम लेते चले जा रहे हैं। आकांक्षी जिला पुरस्कार और विकासखंड पुरस्कार से सम्मानित यहां पर किया जा रहा है माननीय मंचस्थ अतिथियों द्वारा। जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर अब हम आगे रुख करते हैं।
जिला उत्तर बस्तर कांकेर कलेक्टर श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर जी के प्रतिनिधि हरीश मंडावी जी, सीओ जिला पंचायत, आपसे आग्रह कि आप कृपया मंच पर आएं। और जिला उत्तर बस्तर कांकेर को आकांक्षी जिला पुरस्कार रजत पदक यहां पर दिया जा रहा है और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड कोयली बेड़ा को स्वर्ण पदक और विकासखंड दुर्ग कोंदल को रजत पदक यहां पर दिया जा रहा है। मंच पर श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर जी कलेक्टर, उनके प्रतिनिधि श्री हरीश मंडावी जी, सीईओ जिला पंचायत। नारायणपुर जिला को अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। वर्तमान कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई जी, उनके प्रतिनिधि आकांक्षा खलखो जी, सीईओ जिला पंचायत। आकांक्षी जिला पुरस्कार एडीपी रजत पदक और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड ओरछा स्वर्ण पदक को यहां पर दिया जा रहा है। सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई जी, प्रतिनिधि आकांक्षा खलखो जी और तत्कालीन कलेक्टर श्री विपिन मांझी जी, जो कि वर्तमान में आयुक्त छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग में पदस्थ हैं। जिला नारायणपुर के लिए आकांक्षी जिला पुरस्कार और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार ग्रहण करते हुए माननीय मंचस्थ अतिथियों के हाथों सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई जी, प्रतिनिधि आकांक्षा खलखो जी, सीईओ जिला पंचायत और तत्कालीन कलेक्टर श्री विपिन मांझी जी। जिला बीजापुर को अब हम आमंत्रित करते हैं। वर्तमान कलेक्टर श्री संबित मिश्रा जी, उनके प्रतिनिधि भूपेंद्र अग्रवाल जी, एडीएम, आपको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं आकांक्षी जिला पुरस्कार एडीपी कांस्य पदक ग्रहण करने के लिए और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड उसूर कांस्य पदक ग्रहण करने के लिए वर्तमान कलेक्टर श्री संबित मिश्रा जी, प्रतिनिधि भूपेंद्र अग्रवाल जी, एडीएम के रूप में पदस्थ हैं। मंचस्थ अतिथियों के हाथों यह सम्मान ग्रहण करते हुए जिला बीजापुर आकांक्षी जिला पुरस्कार कांस्य पदक, आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार उसूर कांस्य पदक। महासमुंद जिला को अब हम आमंत्रित करते हैं। वर्तमान कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेश जी के प्रतिनिधि सच्चिदानंद आलोक जी, सीईओ जिला पंचायत, आप कृपया मंच पर आएं। आकांक्षी जिला पुरस्कार एडीपी ताम्र पदक यहां पर दिया जा रहा है और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार विकासखंड पिथौरा को रजत पदक यहां पर दिया जा रहा है और यह सम्मान ग्रहण करते हुए मंच पर वर्तमान कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेश जी के प्रतिनिधि सच्चिदानंद आलोक जी, सीईओ जिला पंचायत। सुकमा जिला को अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। वर्तमान कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव जी के प्रतिनिधि मुकुंद ठाकुर जी, सीईओ जिला पंचायत। आकांक्षी जिला पुरस्कार एडीपी को ताम्र पदक अब यहां पर दिया जा रहा है। सुकमा जिला से वर्तमान कलेक्टर के प्रतिनिधि मुकुंद ठाकुर जी, सीईओ जिला पंचायत, मंच पर और तत्कालीन कलेक्टर श्री हरीश एस जी, वर्तमान में बस्तर कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं सुकमा जिला के लिए यह सम्मान ग्रहण करने के लिए। मंच पर वर्तमान कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव जी के प्रतिनिधि मुकुंद ठाकुर जी और साथ ही तत्कालीन कलेक्टर श्री हरीश एस जी, वर्तमान में बस्तर कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला को अब हम आमंत्रित करते हैं। वर्तमान कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति जी के प्रतिनिधि हेमेंद्र भुआर जी को और साथ ही तत्कालीन कलेक्टर श्री एस जयवर्धन जी, जो कि वर्तमान में सूरजपुर कलेक्टर हैं, उनके प्रतिनिधि कमलेश नंदिनी साहू जी को आमंत्रित करते हैं। आकांक्षी जिला पुरस्कार एडीपी ताम्र पदक आपको दिया जा रहा है और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एडीपी विकासखंड अंबागढ़ चौकी टीरी को कांस्य पदक यहां पर दिया जा रहा है। वर्तमान कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के प्रतिनिधि हेमेंद्र भुआर जी और तत्कालीन कलेक्टर श्री एस जयवर्धन जी, जो कि वर्तमान में सूरजपुर कलेक्टर हैं, उनके प्रतिनिधि कमलेश नंदिनी साहू जी। बलरामपुर जिला को अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। वर्तमान कलेक्टर श्री राजेंद्र कुमार कटारा जी के प्रतिनिधि नयनतारा जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। सीईओ जिला पंचायत, आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार ग्रहण करने के लिए विकासखंड शंकरगढ़ को स्वर्ण पदक यहां पर दिया जा रहा है और तत्कालीन कलेक्टर श्री रिमिजियस एक्का जी, वर्तमान में संचालक है नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, जिला बलरामपुर को आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार यहां पर दिया जा रहा है। विकासखंड शंकरगढ़ को स्वर्ण पदक। गरियाबंद जिला को अब हम आमंत्रित करते हैं आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार के लिए। वर्तमान कलेक्टर श्री भगवान सिंह उइके जी के प्रतिनिधि जीआर मरकाम जी, सीईओ जिला पंचायत, क्या आप कृपया मंच पर आएं और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार आप ग्रहण करें। विकासखंड मैनपुर को स्वर्ण पदक दिया जा रहा है और विकासखंड गरियाबंद को कांस्य पदक दिया जा रहा है। तत्कालीन कलेक्टर श्री दीपक कुमार अग्रवाल जी, वर्तमान में नियंत्रक हैं खाद्य एवं औषधि प्रशासन, दोनों ही मंच पर और मंचस्थ अतिथियों के द्वारा यह सम्मान ग्रहण करते हुए, स्वीकार करते हुए। और अब हम सूरजपुर जिला को आमंत्रित करते हैं आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार के लिए। वर्तमान कलेक्टर श्री एस जयवर्धन जी, उनके प्रतिनिधि कमलेश नंदिनी साहू जी से आग्रह कि आप कृपया मंच पर आएं और यह सम्मान ग्रहण करें। आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड प्रतापपुर स्वर्ण पदक।
सरगुजा जिला को अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। कलेक्टर श्री भास्कर विलास संदीपान जी के प्रतिनिधि स्वेच्छा सिंह एपीओ, आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड लखनपुर को रजत पदक यहां पर दिया जा रहा है और यह सम्मान ग्रहण करते हुए मंचस्थ अतिथियों द्वारा स्वेच्छा सिंह जी एपीओ, कलेक्टर श्री भास्कर विलास संदीपान जी की ओर से प्रतिनिधि स्वेच्छा सिंह। कोरिया जिला को अब हम आमंत्रित करते हैं। आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड बैकुंठपुर रजत पदक कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के प्रतिनिधि आशुतोष चतुर्वेदी जी, सीईओ जिला पंचायत, कि आप आएं और यह सम्मान स्वीकार करें। आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार एबीपी विकासखंड बैकुंठपुर को रजत पदक यहां पर दिया जा रहा है। मंच पर कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी जी के प्रतिनिधि आशुतोष चतुर्वेदी जी, सीईओ जिला पंचायत। और अब हम जीपीएम को आमंत्रित करते हैं। जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी जी के प्रतिनिधि सुरेंद्र वैद्य जी, सीईओ जिला पंचायत। आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार आपको दिया जा रहा है। विकासखंड गौरेला 2 के लिए रजत पदक आपको मंचस्थ अतिथियों के द्वारा यहां पर दिया जा रहा है। सुरेंद्र वैद्य जी, सीईओ जिला पंचायत, यह सम्मान स्वीकार करते हुए जिला कबीरधाम की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा जी के प्रतिनिधि अजय त्रिपाठी जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, सीईओ जिला पंचायत, कि आप आएं और आकांक्षी विकासखंड पुरस्कार ग्रहण करें। विकासखंड बोरला को कांस्य पदक दिया जा रहा है। तत्कालीन कलेक्टर श्री जन्मजय महोबे जी वर्तमान में जांजगीर चांपा में पदस्थ हैं बतौर कलेक्टर। आपके प्रतिनिधि अजय त्रिपाठी जी, सीईओ जिला पंचायत, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप आएं और मंच पर यह सम्मान ग्रहण करें। आकांक्षी जिला और विकासखंड की ओर से यहां पर ये सम्मान दिया गया, संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह। और जब इस अभियान की शुरुआत की गई थी तो ऐसे में इस अभियान को सफल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर भी बहुत से महत्वपूर्ण लोगों ने अपनी महती भूमिका यहां पर निभाई है और आज हम उन्हीं को भी सम्मानित आज यहां पर इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से करने जा रहे हैं। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि हम जिलेवार आप सभी का नाम लेते चले जाएंगे, तो जिलेवार सभी प्रतिभागी एक साथ समूह बनाकर शीघ्रता से मंच की ओर आप आते जाएं और यह सम्मान स्वीकार करते जाएं। सबसे पहले इसी क्रम में हम बस्तर जिला को मंच पर आमंत्रित करते हैं और मंचस्थ अतिथियों द्वारा आप सभी को यह सम्मान दिया जाएगा। ये सभी प्रतिभागी हैं जिन्होंने इस अभियान को सुचारू रूप से और सफल बनाने के लिए अपनी महती भूमिका यहां पर दी है। तो बस्तर जिला की ओर से सभी प्रतिभागी मंच की ओर आते हुए श्री वीरेंद्र बहादुर जी, सुश्री शेफाली यादव जी, डॉक्टर रीना लक्ष्मी जी, श्री अखिलेश मिश्रा जी, डॉक्टर ऋषभ साव जी, श्री शैलेश मरकाम जी, जिला बस्तर से। और अब हम कोंडागांव जिला को मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री संजय पोटाई जी, श्रीमती दिव्या शार्दुल जी, श्री रामलाल मरकाम जी, श्री शीत कुमार मरकाम जी, श्री गजेंद्र धुर्डे जी, श्रीमती निशारा परवेज जी, आप जिला कोंडागांव से हैं और आप सभी ने भी अपनी महती भूमिका यहां पर दी है इस अभियान को सफल और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। और अब हम दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला को आमंत्रित यहां पर करेंगे। आप सभी कृपया तैयार रहें। प्रतिभागी श्री संदीप कुमार गोरला जी, डॉक्टर अजय राम टेके जी, श्री एस.के. अम्बस्ट जी, श्रीमती श्यामवती नाथ जी, सुश्री दिव्या कुमारी जी, आप दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला से हैं और आप सभी ने भी अपनी महती भूमिका यहां पर निभाई है इस अभियान को सफल और सुचारू रूप से बनाने के लिए। कोरबा जिला से अब हम आमंत्रित यहां पर करेंगे कि आप कृपया मंच पर आएं। सभी प्रतिभागियों के नाम हम कोरबा जिला से लेते चले जा रहे हैं। श्री सूर्य नारायण केसरी जी, श्रीमती रेणु प्रकाश जी, श्री तामेश्वर प्रसाद उपाध्याय जी, श्री दीपक राज जी, श्री दीपक सिंह जी, आप सभी कोरबा जिला से हैं और आप सभी ने भी महती भूमिका अपनी निभाई है इस अभियान के सफल संचालन के लिए। और अब हम उत्तर बस्तर कांकेर जिला से यहां पर प्रतिभागियों को आमंत्रित करते हैं। श्री जितेंद्र कोमरा जी, श्री रोहित वर्मा जी, अंजलि मंडावी जी, नंदनी देवान जी बीपीएम, श्रीमती ऋतु देवांगन जी, आपको हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं कि आप कृपया मंच पर आएं और उत्तर बस्तर कांकेर जिला के प्रतिनिधि के तौर पर और आपको यह सम्मान आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मंचस्थ अतिथियों के हाथों यहां पर दिया जा रहा है। उत्तर बस्तर कांकेर के ये सभी प्रतिभागी हैं मंच पर। नारायणपुर जिला के प्रतिनिधियों अब प्रतिभागियों को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री राजीव सिंह बघेल जी, श्रीमती प्रतिभा शर्मा जी, श्री संतोष कुमार पात्र जी, श्री गंगेश्वर भोयर जी, श्री शोभी कोर्रान जी, आप सभी नारायणपुर जिला के प्रतिभागी हैं और आपने भी अपना अमूल्य योगदान यहां पर दिया है इस अभियान को सुचारू और सफल बनाने के लिए। जिला नारायणपुर के ये सभी प्रतिभागी हैं मंच पर मंचस्थ अतिथियों के हाथों यह सम्मान ग्रहण करते हुए अब हम बीजापुर जिले को मंच पर आमंत्रित करेंगे।
उनके प्रतिभागी श्री श्रवण कुमार नेताम जी, श्रीमती रीना राय जी, श्रीमती निर्मला मोडियम जी, श्रीमती कल्पना रथ जी, श्रीमती राजकुमारी टिंगे जी, श्रीमती खैमिन यादव जी, श्री कीर्ति कुमार ठाकुर जी। आप सभी जिला बीजापुर से हैं और आपसे आग्रह कि आप शीघ्रता से मंच पर आएं और यह सम्मान ग्रहण करें। महासमुंद जिले से अब हम प्रतिभागियों को आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर पी कुदेसिया जी, श्री एफ.आर. कश्यप जी, श्री समीर पांडे जी, श्री रेखराज शर्मा जी, श्री वैभवी मोयल जी। आप मंच पर आएं और यह सम्मान ग्रहण करें। जिला महासमुंद से मंच पर फिलहाल बीजापुर जिला के ये सभी प्रतिभागी हैं और अब मंच की ओर आते हुए महासमुंद जिला के ये सभी प्रतिभागी यह सम्मान ग्रहण करते हुए सुकमा जिले को अब हम मंच पर आमंत्रित यहां पर करेंगे। श्रीमती अनीरा सोरी जी, श्रीमती लक्ष्मी सोडी जी, श्रीमती हेमलता यादव जी, श्रीमती किरण कवासी जी और श्रीमती वैशाली झंवर जी को हम मंच पर आमंत्रित यहां पर कर रहे हैं कि आप यहां पर आएं और यह सम्मान ग्रहण करें, स्वीकार करें माननीय मंचस्थ अतिथियों के हाथों। सुकमा जिला के ये सभी प्रतिभागी हैं, मंच पर महासमुंद जिला के प्रतिभागी और इसके बाद मंच की ओर आगे बढ़ते हुए सुकमा जिले के ये सभी प्रतिभागी हैं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला को अब हम आमंत्रित यहां पर कर रहे हैं। डॉक्टर हेमेंद्र बुआरे जी, श्रीमती प्रियवदा रामटेके जी, श्री भुवनलाल चुरेंद्र जी, कुमारी मोनिका मंडावी जी, भारती कश्यप जी। आप सभी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से हैं और आपने भी महती भूमिका अपनी निभाई है। मंच पर फिलहाल सम्मान ग्रहण करते हुए सुकमा जिले के ये सभी प्रतिभागी हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये अवसर और मौका और ये तस्वीर और ये पल है जब यहाँ पर इन सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया जा रहा है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से ये सभी प्रतिभागी हैं जो कि मंच पर अब हैं और मंचस्थ अतिथियों के हाथों यह सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। और अब हम बलरामपुर रामानुजगंज के प्रतिभागियों को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे। श्री संजय दुबे जी, डॉक्टर आफ्ताब अहमद जी, सुश्री सूचना प्रभाती एका जी, श्री उमाकांत सिंह जी, श्री राहुल सिंह जी। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के ये सभी प्रतिभागी हैं। मंच पर फिलहाल मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के ये सभी प्रतिभागी मंचस्थ अतिथियों के हाथों यह सम्मान स्वीकार करते हुए और अब हम बलरामपुर रामानुजगंज के प्रतिभागियों को मंच पर देख पा रहे हैं। गरियाबंद जिला के प्रतिभागियों को अब हम आमंत्रित यहां पर करेंगे। श्री चंदन कुमार रॉय जी, श्री चंद्रहास साहू जी, श्री हेमंत तिर्की जी, श्री गणेश सोनी जी, श्री शेखर सिंह धुर्वे जी। आप मंच पर आए। गरियाबंद जिले के ये सभी प्रतिभागी हैं। मंचस्थ अतिथियों के हाथों यह सम्मान ग्रहण करते हुए गरियाबंद जिले के ये सभी प्रतिभागी मंच की ओर आते हुए गरियाबंद जिले के बाद अब हम सूरजपुर जिले की ओर आगे बढ़ेंगे और सभी प्रतिभागियों के नाम हम लेते चले जा रहे हैं। श्री अभिषेक कुमार सिंह जी, श्रीमती अलका अग्नेश कुजूर जी, डॉक्टर। आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच विराजमान छत्तीसगढ़ सरकार में हम सबके नेता, हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, आपके नेतृत्व में, आपके शासनकाल में बहुत से अभिनव प्रयोग हुए हैं। बहुत सारी बातों के लिए हम आगे बढ़कर काम किए हैं और आज के इस कार्यक्रम में मैं सोचता हूं कि सर्वाधिक संतुष्टि उनको मिल रही होगी। सबसे अच्छा आज का कार्यक्रम लग रहा होगा जहां भौतिक उन्नति के से अलग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर काम किया जा रहा है और उस पर परिणाम निकाल कर लाए जा रहे हैं। साथ ही मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी, माननीय सांसद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय विधायक पूर्व सांसद सुनील सोनी जी, माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी, माननीय विधायक हमारे खुशवंत साहेब जी और बहुत ही अनुभवी और जिनकी बातों में भी बड़ी स्पष्टता थी कि आज के कार्यक्रम में हम क्या चाहते हैं और क्या हो रहा है, ऐसे सीएस साहब आदरणीय अमिताभ जैन जी, आदरणीय के सुब्रमण्यम जी सदस्य हैं नीति आयोग से और इस पूरे ही अभियान को आगे बढ़ा लेने के लिए हम सबके साथ मिलकर और प्रारंभ से ही मैं देखता हूं अंकित आनंद जी बहुत मेहनत से, बहुत लगन से काम करने वाले अधिकारी हैं। उन्होंने भी काफी काम किया है। विशेष रूप से जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर काम होता है तभी आप ये माने कि सच में हम समाज के लिए, उन्नति के लिए,
काम कर रहे हैं। कोंडागांव और बस्तर ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों ने गोल्ड मेडल पाया है। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं दोनों ही जिले के अधिकारीगणों के, दोनों ही जिलों के कर्मचारीगणों के, दोनों ही जिले के अन्य सारे ही लोग जो इस काम में लगे हुए थे, उनका हृदय से अभिनंदन है। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि मैं सोचता हूं कि गोल्ड मेडल कितने होंगे ये फिक्स नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। मसला यह है कि उतने काम पूरे करने, तो उतने काम अगर पूरे करने हैं तो सबको गोल्ड मेडल हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है इसमें। और आकांक्षी जिला ये कहकर, आकांक्षी विकासखंड ये कहकर काम हम कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण, मैं सबसे महत्वपूर्ण यही मानता हूं कि उन बिंदुओं पर को चिन्हांकित करके काम करना जो नजरअंदाज प्रायः कर दिए जाते हैं। दौड़ जाने दौड़ मची है, किस बात की मची रहती है दौड़, लेकिन उस दौड़ में यही सब छूट जाते हैं बार बार। लेकिन इनको ही चिन्हांकित करके माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि, माननीय प्रधानमंत्री जी के नामकरण करने की भी उनकी क्षमता में कहता हूं, धरती आबा, पीएम जनमन, आकांक्षी जिला, काशी तमिल संगमम, जाने क्या क्या, और इन सारे ही बातों के साथ ये अभियान बहुत अच्छा अभियान है। आकांक्षी ब्लॉक तक का अभियान तो केंद्र की योजना के माध्यम से है। कोशिश करेंगे कि आकांक्षी पंचायत ऐसा काम आगे बढ़कर के हम लोग शुरू कर सकें। इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन लेकर के काम आगे शुरू करेंगे। अन्य जो मेडल जिन जिन जिलों को मिला है उनको भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। कल्पना यही है कि आने वाले समय में सभी गोल्ड मेडल के पात्र हो जाएं, सभी अपने सारे इंडिकेटर्स पूरे कर लें, ऐसी ही मैं कामना और अपेक्षा करता हूं। बहुत अच्छा काम कोंडागांव जिले में भी कलेक्टर मैडम ने बताया है, किस तरीके से पारा तक बिजली पहुंचाना, किस तरीके से स्कूल, एक हॉस्टल के एक कमरे में कंप्यूटर का लैब लगा लेना। काम का जुनून है भाई, तब होता है। बस यूं ही काम समय निपटाना है, समय बिताना है तो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर कुछ काम का जुनून है, कुछ करना है, ऐसे मन में रहता है, मेहनत करने की इच्छा होती है, तब सफलताएं कदम चूमती हैं, वरना संभव नहीं हो पाता है। जीवन तो कट ही जाता है, जो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे आगे निकल ही जाता है, वो क्या अलग बात है। बहुत मेहनत करके आप सब काम कर रहे हैं। आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और चलिए अब हम स्मृति चिन्ह की ओर आगे बढ़ते हैं और माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए श्री अंकित आनंद जी से आग्रह। सचिव योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग कि आप स्मृति चिन्ह आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को प्रदान करें। और श्री एन बुलीवाल जी से आग्रह करती हूं कि आप मंच पर आएं और मंचस्थ अतिथियों को संयुक्त रूप से आप स्मृति चिन्ह यहां पर प्रदान करें। श्रीमती रोक्तिमा यादव जी, संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, श्री एन बुलीवाल जी, अपर संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय। मंच पर उपस्थित सभी अतिथि, माननीय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय विधायक श्री सुनील कुमार सोनी जी, माननीय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, माननीय विधायक श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, श्री अमिताभ जैन जी, मुख्य सचिव एवं उपाध्यक्ष राज्य